नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सासू माँ, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो आपके और आपके बेटे का जुल्म बर्दाश्त करूँगी। आशा, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, याद है ना तुम्हें? ध्यान से ड्राइवर को उन्हें लेने को भेज देना। टाई बांधते हुए अर्जुन ने अपनी पत्नी से कहा। हाँ याद है मुझे। देखो, उनके आने से पहले उनका कमरा साफ करा देना और उनके लिए कुछ नाश्ता भी बनवा कर रख देना। हाँ, मैंने उनका कमरा साफ करवा दिया है और नाश्ते के लिए मठरी, चकली, नमकीन, पोहा, लड्डू भी बनवा कर रखवा दी है। मम्मी पापा की दवाई मंगवाई क्या? हाँ, मैंने सब कुछ मंगवा लिया है। तुमने अपना सब कुछ रखा या नहीं? मोबाइल का चार्जर ज़रूर रख लेना, हर बार भूल जाते हो और फिर वहाँ जाकर नया खरीदते हो। घर में चार्जर की दुकान बन गई है। हाँ डियर, मैंने सब कुछ रख लिया है। जल्दी आना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। ऐसी हालत में तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेबी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करूँ? मैंने कितना मना किया था कि मुझे मत भेजो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाऊँगा, मेरी वाइफ का ध्यान कौन रखेगा? मगर यह कंपनी वाले सुने तब ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मम्मी पापा आ रहे हैं, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इस बार थोड़ा ध्यान रखना, उन्हें किसी बात की परेशानी ना होने पाए और किसी बात से दुख भी ना हो। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं उनसे झगड़ा करती हूँ या मैं उन्हें बार बार भला बुरा कहती हूँ? उनका घर है, जब मर्जी हो आ जा सकते हैं। मैंने कभी उन्हें रोका नहीं है। तुम आजकल की लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, कुछ कहो तो बहस करने लगती हो। अब इसमें बहस करने की क्या बात हो गई? हर इंसान को हक होता है कि वह अपना नज़रिया पेश करे, और अगर मैंने अपना नज़रिया रख दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो आशा, कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब तक वो लोग यहाँ रहें, आराम से रहें और तुम उनका अच्छे से ध्यान रखो। एक बात बताओ अर्जुन, वो लोग मेरा ध्यान रखने आ रहे हैं या मैं उनका ध्यान रखूँ? मुझे क्लियर करके बताओ। दोनों ही लोग एक दूसरे का ध्यान रख लेना ताकि मैं आराम से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकूँ। तुम्हें लगता है यह पॉसिबल होगा? मुझे ऑफिस भी देखना होगा, बच्चे को भी और तुम्हारे माता पिता को भी। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि उनको बुलाने की ज़रूरत है। तो तुम ये क्यों नहीं कहती मम्मी पापा की जगह तुम्हारे मम्मी पापा को बुला दूँ? तुम बात की बात कहाँ ले जाते हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे मम्मी पापा तो एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीते हैं। सब कुछ मुझे ही देना पड़ता है और इस हालात में। आशा, पुराने ज़माने में औरतें 10 बच्चे पैदा करती थी, आजकल की लड़कियां एक बच्चा पैदा करने में सब कुछ जता देती हैं। तो एक काम करो ना, एक बार प्रेगनेंसी तुम भी लेकर देखो। रात रात भर उल्टियां करना, पेट भर के ना खाना और दिन भर ऑफिस में भी काम करना। कम से कम तुमसे तो मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, ओहो, तुम तो नाराज़ हो गई। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। अगर तुम चाहते तो अपनी कंपनी में बोल सकते थे कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका 7वां महीना चल रहा है। वैसे कंपनी वाले किसकी बात सुनते हैं? मेरी कंपनी में तो सभी एम्प्लॉय की बात सुनी जाती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? पता नहीं यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर कोई बात हो गई तो? कुछ नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा हैं, कोई राक्षस नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगे। ऐसा मैंने कब बोला? लेकिन जब जब वो लोग आते हैं ना, तो किसी न किसी बात पर या तो झगड़ा हो जाता है या वो रूठ जाते हैं। तुम भूल क्यों रहे हो? इस बार तो तुम भी मेरे पास नहीं हो। वैसे मुझे उनसे किसी सहारे की उम्मीद नहीं है। तुम्हारे पास राधा दीदी तो है ना, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। वही तो मैं कह रही हूँ, जब राधा दीदी मेरे पास हैं तो क्या ज़रूरत है मम्मी पापा को बुलाने की? तुम तो वही अलार्म लगाए बैठी हो। मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ध्यान से कल ड्राइवर को भेज देना। ठीक है। अर्जुन बाय करके निकल जाता है। आशा वहीं बैठकर सोचने लगती है, क्या यह वही अर्जुन है जो शादी से पहले मुझे इतना प्यार करता था? आज इसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरा 7वां महीना चल रहा है, लेकिन इसको तो कंपनी की ट्रेनिंग पर जाना ज़रूरी है। मेरा दिल नहीं चाहता ये कहीं जाए। इस समय तो हर लड़की यही चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। मम्मी पापा ने कितना मना किया था, आशा यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। घर वालों के विरुद्ध जाकर इससे अर्जुन से शादी की थी। आज तक मम्मी पापा यह नहीं समझा पाए हैं। मैंने इसमें ऐसा क्या देखा? कॉलेज टॉपर आशा, हर बात में आगे रहने वाली, और आज अपनी बात साबित करने के लिए मुझे बात बात पर कितने ताने सुनने पड़ते हैं।
आपके लिए नाश्ता लगा दूं? बहुत देर से आपने कुछ खाया नहीं है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी? नहीं, आज मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है। कल आने वाले लोगों के लिए सारी तैयारियां जो करनी है उसकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? मैं सब कुछ कर दूंगी। मैंने सारी व्यवस्था अच्छे से कर दी है। आप आराम से ऑफिस जाइए। हाँ दीदी, आप कह तो ठीक रही हैं। वैसे भी मैं एक एक छुट्टी बचा रही हूँ। डिलीवरी के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियाँ तो चाहिए। चलिए पहले चलकर नाश्ता कर लीजिए। मैंने आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है। दीदी, कई बार मैं सोचती हूँ अगर आप मेरे साथ ना होती तो मेरा क्या होता। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। रात में मेरे सर में मालिश करती हैं, पैरों को गर्म पानी से सेक देती हैं, मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखती हैं। आशा ने कहा, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं। आप भी तो मेरे लिए इतना करती हैं। मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में आपने एडमिशन दिलाया, बीमारी में आप मेरा इलाज कराती हैं। आपने कभी भी मेरी सैलरी में से एक पैसा नहीं काटा। आप हमेशा मुझे घर का ही सदस्य समझती हैं, राधा ने कहा। वरना जहाँ मैं पहले काम करती थी उन्होंने सिर्फ मुझे नौकर ही समझा, कभी घर का सदस्य नहीं समझा। ऐसा कुछ नहीं राधा दीदी, चलिए हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके आशा ऑफिस के लिए निकल जाती है। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहती है। लौट कर आती है तो बहुत थकी हुई होती है। राधा उसके आते ही उसे खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती है। बाद में उसके सर में मालिश कर देती है, पैरों को गर्म पानी से सेक देती है। खाना खाते ही आशा सो जाती है। सुबह उठते ही तो कहती है, अरे दीदी, आज मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। आप सब कुछ संभाल लेंगी? आप चिंता मत करिए, आपके सास ससुर पहली बार थोड़ी ना आ रहे हैं, हर बार मैं संभाल लेती हूँ। मैंने उनके खाने के लिए नरगिसी कोफ्ते, ज़ीरा राइस, नॉन रोटी, गुलाब जामुन सब कुछ बना दिया है। आशा ने सारी तैयारियों का जायज़ा लिया और आराम से ऑफिस चली गई। अर्जुन का बार बार फ़ोन आ रहा था। वो मीटिंग में बिजी है। बाहर आई और पूछा, अर्जुन क्या है, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? यह जानने के लिए फ़ोन किया है आशा कि क्या तुमने मम्मी पापा को लेने के लिए ड्राइवर को भेज दिया? इस बात को पूछने के लिए तुम ड्राइवर को भी फ़ोन कर सकते थे। ड्राइवर 1 घंटे पहले यहाँ से जा चुका है। ओके चलो बाय। अर्जुन ने फ़ोन रख दिया। एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आशा की तबीयत कैसी है। आशा हलो करके रह गई। बहुत तेज़ गुस्सा आया। अरे मेरा हाल नहीं पूछते, लेकिन एक बार अपने बच्चे के लिए तो पूछ ही सकता था। चुपचाप जाकर मीटिंग अटेंड करने लगी। शाम को घर आई। मम्मी पापा हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं। जाकर पैर छुए। राधा दीदी को चाय बनाने के लिए बोला। हम लोग तो सूप पियेंगे, चाय 3 बार पी चुके हैं। आशा ने देखा उनके पास प्लेट में बादाम काजू रखे हुए हैं जिसे वो लोग खा रहे हैं। ठीक है, मैं तब तक चेंज करके आती हूँ, कहकर कमरे में चली गई। चेंज करके आई तो देखा वो लोग सूप पी रहे हैं। दोनों में से किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। आशा ने अपनी तरफ से पूछा, आप लोगों की तबीयत कैसी है? सफ़र कैसा रहा? हमारी तबीयत को क्या हुआ, और सफ़र तो आराम से ही कटना था, सेकेंड एसी में जो आए हैं, ससुर जी ने जवाब दिया। ड्राइवर समय से पहुंच गया था। मेरी अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। देखो हमारा बेटा इतनी दूर से बैठकर भी हमारे लिए कितना परेशान है। कई बार फ़ोन करके ड्राइवर को सही समय पर हमें लेने के लिए भेज दिया। इससे ज़्यादा वो तमाशा सहन नहीं कर सकती थी। उसे घबराहट सी होने लगी और वो वहाँ से आ गई। रात के खाने के लिए क्या बना रही हो? आपके ससुर जी को छोले और भटूरे खाना है। रात में इतना मसालेदार और तेल वाला खाना खाएंगे, फिर सारी रात पेट में दर्द है, पेट में दर्द है चिल्लाएंगे। कौन बोलेगा उनसे? क्या आप मना कर सकती हैं? तो करके देख लीजिए। पिछली बार आपने कुछ बोल दिया था, याद है ना आपको? अरे अच्छा किया मुझे याद दिला दिया। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं बोलना है। मैं अच्छे के लिए भी बोलूँगी तो भी वहाँ बुरी बन जाऊँगी। जब से घर में आए हैं तब से बस दोनों खा ही रहे हैं। आते ही काजू कतली और पानी पिया, उसके बाद जूस, उसके बाद नरगिसी कोफ्ते, जीरा राइस और रुमाली रोटी खाई। साहब ने मेन्यू पहले ही बता दिया था मुझे। जागने के बाद फल, काजू बादाम मसालेदार खा चुके हैं, सूप भी पी चुके हैं और रात के लिए छोले भटूरे। एक ही जगह बैठे हुए हैं दोनों लोग। यह नहीं थोड़ा सा टहल लें? कुछ मत बोलिए राधा दीदी, नहीं तो घर में अभी बवाल हो जाएगा। आप क्या खाओगी? आपके लिए तो मैंने हल्के खाने की ही व्यवस्था की है। हाँ, मैं तो हल्का ही खाना खाऊंगी राधा दीदी।
आपके ससुर जी मुझसे पूछ रहे थे या घास पात कब तक खिलाओगी, नॉनवेज कब बनाओगी, तो आपने क्या कहा? मैं क्या कहती हूँ, मैंने कहा सब आप कहें तब मैं बना दूँगी। तो बोले कि कल मटन बना दो। ठीक है राधा दीदी, जो कुछ भी बनाना हो दिन में बनाकर खिला पिलाकर ख़त्म कर देना, क्योंकि मुझे तो इस समय नॉनवेज देखकर ही उल्टी आने लगती है। मम्मी पापा खाना खाने के लिए बैठे तो राधा दीदी ने आशा से कहा आप भी खाना खाने बैठ जाओ। मम्मी पापा का खाना जैसे ही ख़त्म होने को हुआ, आशा खाना खाने बैठ गई। आशा की थाली में दाल और रोटी देखकर मम्मी कहने लगी, तुम छोले भटूरे नहीं खाओगी? नहीं मम्मी, आजकल ये सब पचता नहीं है। यह क्यों नहीं कहती, हमारे लिए यह सब बना तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी, मुझे पच नहीं रहा है और ज़्यादा मसालेदार खाती हूँ तो सारी रात पेट में जलन होती है। हाँ बहू, ताना तुम कैसे ना कैसे मार ही देती हो। ऐसा मैंने क्या कह दिया पापा जी, आप लोगों को जो खाना है आप लोग खाइए, मैं हल्का खाना खाऊंगी, इसमें आप लोग बात क्यों बढ़ा रहे हैं? अब घर में 2 तरह का खाना बनेगा तो रसोई गैस और तेल मसाला ज़्यादा खर्च नहीं होगा। आशा का मन वहाँ से भाग जाने को कर रहा है, उसकी 2 रोटी भी इन लोगों से नहीं देखी जाती है। ऐसे समय में भी कितना बवाल कर रहे हैं। आशा मुँह नीचा करके खाना खाने लगी। हम लोग कुछ जवाब मांग रहे हैं, फालतू में नहीं खड़े हैं यहाँ। वो दोनों लोग एक साथ बोले, क्या जवाब दूँ आप लोगों को? कल से घर में जो बनेगा सबको खाना पड़ेगा, अलग अलग खाना मुझे पसंद नहीं है। सासू माँ ने अपना आदेश सुनाया। जी कहकर चुपचाप खाना खाने लगी। आशा खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। राधा दीदी का इंतज़ार करने लगी। दीदी खाना खाने के बाद उसके लिए तेल गर्म करके लाती हैं, इससे अच्छी नींद आ जाती है। अभी थोड़ी देर हुई कि सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बाहर जाकर देखा तो राधा दीदी पर चिल्ला रही थी, हमने 6 बच्चे ऐसे ही नहीं पैदा किए, इनका बड़ा नाटक है। खाने में तेल मसाला नहीं खाएंगी, अलग से खाना बनना चाहिए, रात में सर में मालिश होनी चाहिए, गर्म पानी से सिकाई करेंगी। हमने तो कभी नहीं किया, हमने बच्चे नहीं पैदा किए क्या? आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर में क्या हो गया। राधा दीदी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ दीदी? तुम सवाल जवाब हमसे करोगी? माताजी ने कमर में दवा लगाने के लिए कहा तो हमने कह दिया पहले आपके सर में तेल मालिश कर दें, आप सारा दिन की थकी हैं। बस इतना कहना ही था कि माताजी चिल्लाने लगी। कोई बात नहीं राधा दीदी, आप जाकर पहले मम्मी के कमर में तेल लगा लीजिए, मैं अपने सर में तेल लगा लूँगी। बहू हो बहू की तरह रहो, सास बनने की कोशिश ना करो, सासू माँ गुस्से में कहती हुई वहाँ से चली गई। सॉरी राधा दीदी, कोई बात नहीं, मुझे इनकी आदत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैंने आपको चुप रहने को बोला है। आपको पता है ना, घर में घुसते ही बवाल करने के तरीके ढूंढने लगती हैं। किसी चीज़ का जवाब मत दो, वह जैसा कहें उनका काम करते रहो। अरे राधा कहाँ मर गई? तेल लेकर आ रही है कि नहीं? मेरी कमर दर्द के मारे अकड़ गई है। जाइए, कहीं ऐसा ना हो दोबारा आकर चिल्लाने लग जाए। मैं बाद में आपको मसाज दे दूंगी। कोई बात नहीं, आप आराम से खाना खाकर सो जाइए, मुझे भी थकान लग रही है, मैं भी सो जाऊंगी। कहकर आशा अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर अर्जुन के फ़ोन का वेट करने लगी, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। थोड़ी देर बाद राधा दीदी कमरे में आई और धीरे धीरे तेल लगाने लगी। आपकी सासू माँ तो बहुत ही तेज़ हैं। अर्जुन भैया का फ़ोन आया तो उनसे मेरे सामने ही मेरी शिकायत कर दी। अच्छा, अर्जुन का फ़ोन आया क्या? क्यों, आपसे बात नहीं की? ऑफिस में फ़ोन आया था, याद दिला रहे थे कि ड्राइवर को भेजना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपकी तबीयत कैसी है ये भी नहीं पूछा? याद रहे तब ना, अब तो वह अपनी माँ के बेटे हैं। चलिए जाने दीजिए, इस समय आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाइए। दूसरे दिन ऑफिस जाने लगी तो ससुर जी बोले, आशा हमारा आज मटन खाने का मन है। जी पापा जी। जी पापा जी, क्या कह रही हो? मंगवा कर दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उनके हाथ पर 10,000 रुपया रखते हुए कहा, पापा जी आपको जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी खाने का मन है आप मंगा लीजिए, कहकर घर से बाहर निकल गई। शाम को आई तो राधा दीदी ने बताया, आज मटन बनाया है, आपको खाना है? नहीं राधा दीदी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप मेरे लिए सादा सी खिचड़ी बना दो। आज ऑफिस से आने में देर हो गई, मम्मी पापा खाना खाकर अपने कमरे में चले गए हैं। अब तो रोज़ घर में नॉनवेज बन रहा है, चिकन मटन मछली।
आशा ने राधा से कह दिया, जो भी बनाना हो मेरे आने से पहले बनाकर रसोई साफ कर देना। मुझे आजकल किसी भी चीज़ की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। राधा उसके आने से पहले पूरे घर में भीनी भीनी अगरबत्ती जला देती है। एक दिन रात में खाना खा रही थी। राधा दीदी ने पनीर के कोफ्ते बनाए हैं। तभी ससुर जी बोले, आशा, हम जब से आए हैं तुमने एक दिन भी खाना नहीं बनाया है। हाँ पापा, बताइए क्या आपको खाना है, मैं कल ही आपके लिए बना दूंगी। एक काम करो, नाश्ते में साबूदाना बड़ा और दोपहर के समय खाने में चिकन बना लो और शाम को बाहर से तंदूरी मंगवा लेंगे। पापा, मैं साबूदाना बड़ा तो बना दूंगी लेकिन दोपहर के खाने में चिकन नहीं बना पाऊंगी। क्यों नहीं बना पाओगी? मम्मी जी बोली, ऐसा है आजकल मुझे नॉनवेज की स्मेल से उल्टियाँ चालू हो जाती है, तो मैं आपके लिए नॉनवेज बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। और वैसे भी रोज़ तो कुछ न कुछ बन ही रहा है। मैं जब ऑफिस चली जाऊं तो आप राधा दीदी से जो भी बनवाना है बनवा लीजिए। यह कोई बात हुई भला? तुम्हारे पापा तुम्हारे हाथ का चिकन खाना चाहते हैं और तुम मना कर रही हो। मैंने बताया ना कि मुझे उसकी स्मेल सहन नहीं होती। अरे यह सब बहानेबाजी होती है। हमने भी अपने समय में 15-15 लोगों के लिए चिकन मटन बनाया है, रोटियां बनाई है, सबको खिलाया है, बच्चे पैदा किए हैं और बर्तन भी साफ़ किए हैं। तुम क्या करती हो? कुछ भी तो नहीं करती हो। मम्मी जी, मैं जो कुछ कर रही हूँ वही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको दिखाने के लिए रसोई का काम करूँ। जुबान तो ऐसे चलती है जैसे कैंची, बस जवाब दिलवा लो। माँ बाप ने संस्कार तो दिए ही नहीं। आप लोग बात बात पर मेरे माँ बाप तक क्यों पहुँच जाते हैं? उन्होंने जो सिखाया है वो मैं अच्छे से कर रही हूँ। पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बनाया है, मैं अच्छे से आज कमा रही हूँ। आपके बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दे रही हूँ। इतनी बहस करती है यह लड़की। यह नहीं कि चुपचाप कल चिकन बनाकर हमको खिला दे कि नौकरी करती है, धौंस दिखा रही है। बताता हूँ मैं अर्जुन को। जी पापा जी, आप बता दीजिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए। कहकर आशा कमरे में आ गई। काफ़ी दिनों का भरा हुआ गुबार आज निकल गया। 10 दिन से आज तक अर्जुन का फ़ोन नहीं आया। अभी बैठ भी नहीं पाई कि अर्जुन का फ़ोन आ गया। तुमसे कह कर गया था मम्मी पापा से किसी भी चीज़ में बहस मत करना, लेकिन नहीं, तुम तो मानने वालों में से नहीं हो। क्या हो जाता जो तुम कल उनको खाने में नॉनवेज बनाकर खिला देती? अर्जुन, मैंने मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि राधा दीदी बनाकर खिला देंगी, मुझे उसकी स्मेल से परेशानी होती है। आशा, दुनिया में अकेली तुम नहीं हो जो बच्चा पैदा कर रही हो। यहाँ पर कितनी औरतें हैं जो सब कुछ बनाती हैं, घर का काम करती हैं और नौकरी भी करती हैं। तो फिर क्यों नहीं तुमने ऐसी लड़की से शादी कर ली? तब तो तुमको हाई फाई अच्छी सैलरी वाली लड़की चाहिए थी जो महीने में 2 लाख से कम ना कमाती हो। और अब मैं रसोई का काम भी करूं? अर्जुन बाबू, आप तो दोहरे व्यक्तित्व के निकले। आशा, तुम तो बहुत बहस करने लगी हो आजकल। अर्जुन जी, मेरी यही बहस आपको कभी बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं बहस कर रही हूँ और आपका प्यार कहाँ गया? तो 2 मिनट में अगर तुम्हें नहीं दिखती थी तो तुम परेशान हो जाते थे। आज 10 दिन से तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो था और मैं भी यहाँ बिज़ी होता हूँ, थक जाता हूँ। क्यों? अपने मम्मी पापा से तो रोज़ पूछते हो नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया। अच्छा, अब तो तुम मेरी जासूसी करा रही हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी इस घर में रहती हूँ। यह घर मेरा भी है, सुनाई देता है मुझे सब कुछ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम कल मम्मी पापा के लिए चिकन बना रही हो। दूसरे दिन आशा राधा दीदी से बोली, दीदी मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं बाहर जा रही हूँ। मम्मी पापा को जो भी खाना हो बनाकर खिला देना। और अपने मम्मी पापा के घर चली गई। वहाँ जाकर दोपहर में खाना खाया और आराम से सो गई। शाम को अर्जुन का फ़ोन आया तो उसने नहीं उठाया, वहीं से ऑफिस चली गई। तभी ननद का फ़ोन आया। जैसे ही उसने हेलो बोला, भाभी मेरे मम्मी पापा घर पर आए हैं और आप न जाने कहाँ कहाँ भटक रही हो। कल पूरा दिन उन्होंने तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हें इतनी ही चिंता नहीं कि उनको बता दो कि कहाँ हो। मैं उनको बता कर निकली थी, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था और रात में मुझे लेट हो गई, इसलिए मैं मम्मी पापा के घर पर चली गई। यह क्यों नहीं कहती कि अपने हाथ से बनाकर खिलाना पड़ता, इसलिए घर छोड़कर चली गई। अब आप जो भी समझे, मैं सफाई नहीं दे सकती दीदी, मैं अभी ऑफिस में हूँ। ठीक है, फिर मैं मम्मी पापा को अपने घर ले जा रही हूँ। क्या फ़ायदा आपके घर पर रहने का, बेचारे खाने के लिए भी तरसते रहते हैं।
एक बहू जो नॉनवेज बनाकर खिला सकती है वो बनाती नहीं है, और एक बहू पूजा पाठ वाली है, उसको तो खैर जाने दो, मैं उनको अपने घर ले जा रही हूँ। कम से कम मैं तो उनकी पसंद का खाना खिला दूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। 5 मिनट बाद अर्जुन का फ़ोन आ गया। कर ली अपने मन की, मिल गई शांति। आखिर क्या हो जाता है जो मम्मी पापा को उनके मन का खाना खिला देती, लेकिन नहीं, हमें तो हर बात में घमंड दिखाना है। अब हर जगह मेरी बदनामी होगी। जब से आए हैं तुम्हारे हाथ के खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नहीं, बहू को तो अपने हाथ से बना खाना खिलाना ही नहीं है। हो गया बोलकर, जब मैं उनका ख्याल नहीं रखती हूँ तो अब जब भी बुलाओ अपने सामने बुलाना, और जो भी बनाना है आप बना कर खिलाना। मैं अपने होने वाले बच्चे को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहती, समझ गए? या दूसरी तरह से मैं समझाऊँ? कहकर आशा ने फ़ोन रख दिया। हेलो हेलो चिल्लाकर अर्जुन बार बार फ़ोन लगाने लगा, लेकिन अब आशा ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम को जब आशा घर पहुंची तो अर्जुन पहले से ही घर में था। अर्जुन को देखकर कहा, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, तुमने बताया भी नहीं। क्या बताता मैं, पहले मैं घर की महाभारत तो निपटा लूँ। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ट्रेनिंग छोड़कर आना पड़ा? क्या नहीं हुआ? तुमने मेरे माता पिता की कितनी बेइज्जती की है, एहसास है तुम्हें? ऐसा मैंने क्या कर दिया? देखो आशा, मैं मम्मी पापा को घर मना कर ले आया, अब तुम जाकर उनसे माफ़ी मांग लो। किस चीज़ की माफ़ी अर्जुन? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, सिर्फ अपने विचार ही रखे। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मम्मी पापा से माफ़ी मांगनी होगी तो बस मांगनी है। राधा दीदी, एक गिलास मेरे लिए और अर्जुन के लिए पानी लेकर आइए। और हाँ, अब राधा इस घर में काम नहीं करे। फिर कौन काम करेगा? मम्मी पापा जी इसी शर्त पर हमारे घर आए हैं। माफ़ करना अर्जुन, मैं दोनों जगह काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया है कि मैं घर में रसोई में काम करती रहूँ। देखो अर्जुन, हम न कहते थे बस इससे मुँह चलवा लो या माफ़ी नहीं मांगेगी। अर्जुन की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं माँ, आज यह माफ़ी मांगेगी और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सॉरी अर्जुन, मैं गलत नहीं थी, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांग रही हूँ। यहाँ आने वाला बच्चा तुम्हारा भी है। बच्चे का तो बहाना है, काम नहीं करना है। महारानी जी को सारे दिन बैठकर आराम करने की आदत जो पड़ गई है। ऑफिस में कितना काम होता है, आप एक बार आकर देखिए। हमने भी छोटे बच्चे पाले हैं, घर का काम भी किया है, मगर नौकरी तो नहीं की ना। मेरी माँ से जबान लड़ाती हो, कहकर अर्जुन ने आशा पर हाथ उठा दिया। आप क्या कर रहे हैं? कोई अपनी गर्भवती पत्नी पर इस तरह हाथ उठाता है? अभी गिर जाती या चोट लग जाती तो आप क्या करते? नहीं राधा दीदी, अब जो करूँगी वो मैं करूँगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मैं अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अपने अधिकार जानती हूँ। देखो देखो बेशर्म, अभी भी कैसे मुँह चला रही है। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ससुर जी बोले। आशा ने ना जाने कब 100 नंबर डायल कर दिया और कमरे में जाकर अपने को बंद कर लिया। कमरे में से अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर में पुलिस और उसके मम्मी पापा दोनों ही आ गए। जैसे ही पुलिस आई, आशा बाहर आ गई और उसने पुलिस को अपना गाल पर थप्पड़ के निशान दिखा दिए। आशा के सास ससुर चिल्लाने लगे, यह झूठी है, खुद अपने गाल पर निशान बनाए हैं। राधा ने कहा, आप लोग कितने निर्दयी हैं, एक गर्भवती बहू पर किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राधा ने पुलिस को बता दिया, अर्जुन ने आशा पर हाथ उठाया है। अर्जुन को लेकर जब पुलिस जाने लगी तो आशा ने कहा, 1 मिनट सर, मेरा बसा बसाया घर मेरे अपनों ने ही उजाड़ दिया। नहीं जानती इन्हें ऐसा करके क्या मिला, लेकिन आज मेरा घोंसला उजड़ गया, जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर कितनी मेहनत से बनाया। मैंने सुना था सर कि चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले से निकाल देती है उड़ने के लिए, फिर सारी ज़िंदगी वो उजड़ा हुआ घोंसला उनके लौटने का इंतज़ार करता है। लेकिन मैंने तो सबका साथ और प्यार की चाहत की थी, मेरे तो अपनों ने ही मेरा घोंसला उजाड़ दिया, कहकर वो रो पड़ी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि वह अपने माता पिता की आदतों को जानता था, लेकिन फिर भी उसने वह आशा से माफ़ी मांगने लगा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आशा को भी अपनी गृहस्थी बिगड़ती देखकर दुख हो रहा था, लेकिन वह ना किसी के साथ गलत करती थी, ना अपने साथ हुए गलत को बर्दाश्त कर सकती थी। आपको आशा का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।